हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का चौथा भाग करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मतलब इसके थर्ड पार्ट में हमने यहां तक कर लिया था, पेज नंबर 18 पर इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों, हम आ गए हैं पेज नंबर 19 पर और देखो यहाँ चर्चा करो में हमें इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, इन पर चर्चा करनी है। पहला है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस पर हमें चर्चा करनी है। तो बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम का अपना महत्व होता है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर सफाई कर्मचारी ही विद्यालय के या फिर आपके आस पड़ोस की सफाई ना करे, ठीक है, सोच के देखो, अगर आपकी गली मोहल्लों की या आपके विद्यालय की सफाई न करे, सफाई कर्मचारी अपना कर्तव्य पूरा ना करे, तो क्या होगा बताओ, आप मुझे खुद बताओ। गंदगी फैल जाएगी ना, सब जगह सफाई नहीं रहेगी। तो सफाई के बिना उस गंदगी में क्या आपका मन करेगा रहने का? और आपके जो विद्यालय के शौचालय हैं, कौन सफाई करता है? उनकी सफाई कर्मचारी ही करते हैं, है ना। अगर वो सफाई ना करे वहां की, तो क्या आपका मन करेगा उन शौचालयों का उपयोग करने के लिए? उसमें स्मेल रहेगी, है ना, सफाई नहीं होगी। तो देखो कितना अच्छा कार्य है सफाई करना, है कि नहीं। सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से करते हैं और आपको साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। तो कितना अच्छा कार्य है यह है। क्या यह छोटा कार्य है? और भी कई कार्य हैं जिन्हें कुछ लोग छोटा समझते हैं और उन्हें करने में हिचकिचाते हैं। जैसे मान लो आपके शूज़ आपको पॉलिश करने हैं, विद्यालय आना है तो, है ना, या फिर आपका शू कहीं से उधड़ गया है, मतलब उसकी कोई स्टिचिंग या फिर कहीं से भी वो थोड़ा सा फट गया है, तो रिपेयर करा सकते हैं। मान लो अगर यह काम करने वाला कौन करता है, काम मोची करता है, अगर वह अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? और अगर कोई आपका काम करे ही ना, यह कि हाँ ये तो छोटा काम है, हम तो नहीं करते, कोई भी ना मिले मान लो आपको इस काम को करने वाला, तो आप क्या करोगे बताओ? इस शू के बिना आपका काम चल जाएगा? आपको फिर नए खरीदने पड़ेंगे, आपके पुराने शू तो बेकार हो गए। मतलब अगर आपका नया शू ही फट जाए थोड़ा सा, जिसको आप रिपेयर करा सकते हो, तो देखो कितना फायदा है इन कामों का, उनका महत्व कितना बड़ा है। तो कितने बड़े काम हुए, वो छोटे नहीं हुए ना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है शौचालय, नालियां और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? बताओ बच्चों, अब आप बताओ कैसा समझते हो इन कामों को? क्या आप भी अच्छा नहीं समझते इस काम को? जो ये सफाई का काम है, जैसे शौचालय, नालियां, सीवर साफ करने का काम है ना, नहीं समझते ना। पर अभी मैंने आपको बताया कि इन कामों का कितना महत्व है। अगर शौचालय, नालियां, सीवर साफ ना हो, तो क्या आप सफाई के बिना आराम से शांति से रह पाएंगे? आपका मन लगेगा उस गंदी जगह पर? तो बच्चों, आपको खुद भी अपने पास सफाई रखनी चाहिए, अपने शौचालय, नालियां, सीवर। देखो शौचालय तो आप साफ रख सकते हैं अपने घर पर, है ना। नालियों को आप कैसे साफ रख सकते हैं ये कहोगे? बेटा देखो, नालियों में आप कूड़ा कचरा डाल देते हैं और वो रुक जाती हैं, है ना, उनमें कूड़ा जमा हो जाता है, तो इसलिए उनमें कूड़ा कचरा ना डालकर आप उनकी सफाई रख सकते हैं। सीवर को कैसे साफ रख सकते हैं? देखो जो नालियों का पानी है वो कहाँ जाता है? सीवर में जाता है ना। नालियों में आप कूड़ा कचरा ना डालें तो सीवर भी नहीं रुकेंगे और जो सीवर साफ करने वाले हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अगर ये सब रुक जाते हैं,
सीवर, नालियाँ, है ना, ये रुक जाते हैं तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, सभी को प्रॉब्लम होगी। तो ये साफ करने का काम कैसा है, अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है, ना ही छोटा काम है, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको यही लिखना है कि आप कैसा समझते हो इन कामों को और क्यों समझते हो, ठीक है। इतना मैंने आपको समझाया है, हमने चर्चा भी कर ली इस पर। अब आगे का देखते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, अपना काम सबका काम। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। देखो यह तस्वीर कहाँ की है, कक्षा कक्ष की है, वेरी गुड, क्लासरूम की है। और यह बस अड्डा की है। अरे रे रे रे, देखो देखो कितना कितनी गंदगी फैली है यहाँ पर, है ना, कितना कूड़ा कचरा फैला है इस बस अड्डे पर। यात्रियों ने कितना कूड़ा फैला दिया यहाँ पर, यात्री ही तो आते हैं यहाँ पर, कुछ बस ड्राइवर, कंडक्टर आदि भी आते हैं। कितनी गंदगी। क्या आप भी बच्चों बस से बाहर कूड़ा फेंक देते हैं ऐसे ही कहीं भी? नहीं फेंकते ना, वेरी गुड, नहीं फेंकना चाहिए आपको भी। अब देखो बच्चों यह वाली तस्वीर देखते हैं, यह कहाँ की है, शौचालय की, और लिखा है सुलभ शौचालय। अब इसके नीचे देखते हैं गली की तस्वीर है, ये है ना, ये बच्ची जा रही है विद्यालय, देखो पीछे बैग भी टंगा हुआ है। और यह देखो कहाँ की तस्वीर है, यह तस्वीर है सड़क के किनारे की। ओफो, देखो यहाँ भी कितना कचरा है। और देखो यहाँ पर कौन है, यह है पिग, सुअर। सुअर कहाँ रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, है ना, ऐसी जगहों पर रहते हैं। कितना कचरा फैला हुआ है। तो देखो बच्चों मुझे आप यह बताओ कि ये जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं अलग अलग जगहों की, इनमें से किस स्थान की सफाई आप खुद करते हो? देखो यहाँ की करते हो? नहीं, यहाँ की नहीं करते, और यहाँ की बिल्कुल नहीं, है ना, यहाँ की भी नहीं। यहाँ की करते हो कक्षा कक्ष की? यहाँ की तो करते होंगे, है ना, वेरी गुड, कक्षा कक्ष करते हो। और यहाँ पर जो स्थान दिखाए गए हैं उनमें से किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है, बताओ? बस अड्डा की भी कौन करता है, सफाई कर्मचारी करता है। सुलभ शौचालय की भी कोई और करता है, सफाई कर्मचारी। और देखो यहाँ पर गली की और सड़क के किनारों की, यहाँ की भी सफाई आप नहीं करते ना स्वयं, कोई और करता है, सफाई कर्मचारी करते हैं। देखो यहाँ पर नीचे यही पूछा गया है कि इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो, और सातवें प्रश्न में पूछा गया है किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है। तो यहाँ लिख देना, अभी हमने बातें की ना इस बारे में। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, वे कौन कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते हो? तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिख भी दिए हैं जिसकी हमने चर्चा की थी। और हम आ गए थे ना प्रश्न नंबर 8 पर। ये प्रश्न रीड किया था कि कौन कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते हो। तो देखो वो आपको नाम लिखने हैं। अब जैसे बस अड्डा है, यहाँ की आप सफाई रखने में मदद कर सकते हो ना, मैंने आपको बताया था कैसे, कूड़ा कचरा न फेंक कर। जो कूड़ा कचरा है कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में। सुलभ शौचालय है, सुलभ शौचालय में आप कैसे हेल्प कर सकते हो सफाई रखने में? अगर आप इन शौचालयों का उपयोग करते हो तो क्या करोगे, अच्छे प्रकार से पानी डालकर आना है शौच आदि करने के बाद, ठीक है। अब गली की सफाई भी आप रख सकते हैं, कैसे? कूड़ा कचरा न फैलाकर। कूड़ा कचरा नहीं फैलेगा तो सफाई ही रहेगी, है ना। और सड़क के किनारों की, देखो ये कूड़ा जो इकट्ठा होता है कौन करता है, ये सब जनता ही तो फेंकती है, आप ही तो फेंकते हैं, है ना। तो कूड़ा कचरा कोई फेंकेगा ही नहीं तो इकट्ठा कैसे होगा। तो यहाँ की सफाई रखने में भी आप मदद कर सकते हैं। तो इन सभी के, और यहाँ हम कक्षा कक्ष की तो भूल ही गए, ये तो सबसे पहले था, है ना। इसकी तो आप रखने में अच्छे से मदद
कर भी सकते हैं और खुद भी करनी है आपको सफाई कक्षा कक्ष की। तो ठीक है बच्चों, तो ये सभी स्थान आ गए। इन सभी स्थानों की आप सफाई रखने में मदद कर सकते हो। तो ये सभी नाम आपको कहाँ लिखने हैं? यहाँ पर लिखने हैं। देखो मैंने ये लिख दिया है, विद्यालय भी लिख दिया है मैंने इसमें, और आप और भी जगह लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ भी लिखा है अस्पताल, पार्क, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति है, हमें इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों देखो, जो सार्वजनिक संपत्ति हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी साफ सफाई का। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं भी आपको कूड़ा कचरा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है, आगे से आप डस्टबिन में ही फेंकेंगे। वैसे तो आप फेंकते होंगे डस्टबिन में ही, पर फिर भी अगर एक आधा बार आप फेंक देते हैं तो नहीं करना है, डस्टबिन में फेंकना है। ध्यान रखना है साफ सफाई का। आपका देश आपको स्वयं साफ रखना है, स्वयं स्वच्छ रखना है। ठीक है ना बच्चों? आप भी तो चाहते हैं ना कि आपका देश साफ रहे। सिर्फ आपका घर नहीं, सिर्फ आपकी गली मोहल्ला नहीं, ना ही सिर्फ आपका जिला, ना ही आपका सिर्फ राज्य, आपका पूरा देश साफ रहना चाहिए, है ना बच्चों? ठीक है, आगे से साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बच्चों इसके सभी पार्ट्स देखने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। और बच्चों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।